हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन गाइस, आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और एक बच्चे से उसकी माँ बिछड़ गई, और बच्चा जो अभी 8 दिन का है। तो गाइस, मैं आपको उस बच्चे से मिलाऊंगी और बहुत ही दर्दनाक हादसा। काफ़ी दिनों से जो है तो बच्चे की माँ बीमारी में जूझ रही थी। मतलब बच्चा पैदा होने के बाद ही एकदम से वो बीमारी में चली गई थी और इतनी बीमार थी, बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और गाइस, आज जो है तो उस माँ ने दम तोड़ दिया और बच्चा बिलखता हुआ पीछे छूट गया। 8 दिन का बच्चा। तो गाइस, अभी मिलाऊंगी मैं आपको। पहले बना लेती हूँ मैं गाइस सब्जी। और गाइस, सब्जी में मैं आज घिया बना रही हूँ, अपने बगीचे से निकाली हुई घिया। तो गाइस, चूल्हे पे छोड़ दिया है मैंने तेल गरम होने के लिए, और ये तड़का वगैरह मैंने काट के रख दिया है। और अब काटूंगी मैं घिया। अलग तरीके से बनाएंगे घिया को। तो गाइज, इस तरह से जो हमने घिया को कद्दूकस किया, इससे जो है तो घिया का टेस्ट भी बदलेगा और बनाने में भी इजी है। एकदम से मतलब भाप में ही हो जाएगी ये। फिर मैं उसके बाद ले चलती हूँ आपको उस बच्ची के पास। तो गाइज, पहले मैं फटाफट से ये सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे वहाँ पे और फिर बताऊंगी मैं आपको। बच्ची जिसे आज संसार में आए हुए सिर्फ 8 दिन हुए थे और उसकी माँ उसे छोड़कर चले गई। लेकिन गाइज, उस बच्ची की माँ तो नहीं बच पाई। उसने आज बीमारी से अपना दम तोड़ दिया। लेकिन उस बच्ची को बचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे अगर वो बचेगी। तो गाइज, मैं उसके लिए थोड़ा सा दूध ले जाऊंगी, क्योंकि जिनके पास वो बच्ची है, मतलब रीता के पास, उनके पास दूध नहीं है, क्योंकि दूसरा पशु कोई नहीं, वही गाय थी एक जिसने दम तोड़ दिया। और गाइस, अगर थोड़ा थोड़ा दूध सब मिलकर देंगे तो शायद बच्ची बच जाए। और कोई जीव इस धरती पे आया है तो उसे जीने का पूरा अधिकार है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जिंदा रहे। तो गाइस, आपको तो पता है कि मेरे पास भी कोई गाय नहीं है। अभी मेरे पास भी बच्ची है जो अभी दूध नहीं देती, और मैं भी दूध मतलब जो औरों से ही लेती हूँ। तो गाइस, फिर भी मैं थोड़ा सा दूध उस बच्ची के लिए दूंगी। और अगर गाइस हम सब लोग चाहे थोड़ा थोड़ा दूध उस बच्ची के लिए दे, तो उस बच्ची की जान बच जाएगी। और एक जीव जो धरती पे आया है तो उसे जीने का बहुत सहारा मिल जाएगा। और जिनके पास पशु है ना गाइस, उनको सबको ये करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा दूध, एक एक गिलास भी अगर दूध देंगे ना उस बच्ची के लिए, तो वो बच्ची आसानी से बच जाएगी। तो गाइस, क्योंकि आपको तो पता है अभी वो घास नहीं खाती, तो उसके लिए कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 डेढ़ लीटर दूध तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम सब लोग कोशिश करें और एक एक गिलास दूध का उस बच्ची के लिए दे, तो उस बच्ची की जान भी बच जाएगी और गौ माता हमें दुआएं देगी। बुरा तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन गाय, जितना मुझसे हो पड़ेगा उतना मैं करूँगी। और कोशिश करूँगी कि उस बच्ची के लिए मतलब दूध दूँ और उसकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ। और जिनके पास वो बच्ची है उनके लिए भी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। तो गाइस, कोशिश सबको करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि कोशिश करनी चाहिए। सबको एक दूसरे के दुख में दुख और खुशी में खुश होना चाहिए। तो चलो, कोशिश करते हैं कि उस बच्ची की जान बच जाए। आगे फिर भगवान के हाथ में कि उसके नसीब में क्या लिखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कोई बात नहीं, अपने लिए हम बेशक मैं तंगी में रह लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, हम बड़े हैं, हम खाना भी खा सकते हैं। लेकिन अभी वो छोटी सी बच्ची है, अभी वो घास नहीं खा रही है। जब तक वो घास नहीं खाएगी तब तक गाइस उसको दूध की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक वो घास नहीं खाना शुरू करेगी तब तक मैं उसके लिए दूध दूंगी। गाइस, आप ये मत समझना कि मैं मतलब अपने किसी स्वार्थ की वजह से ये सब कह रही हूँ या बोल रही हूँ। मैंने मम्मी को बताया, आपको तो पता है काफ़ी दिन मेरे मम्मी यहाँ पे रुक गए, तो मम्मी को पता था कि वो गाय बीमार है। तो मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे आज वो गाय मतलब जो है तो इस दुनिया से चले गई। तो मम्मी ने बोला कि अगर हो सके तो उस छोटे से बच्चे के लिए दूध देना, तो हमें कोई भी मतलब जो है तो तीर्थ व्रत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि वो बहुत बड़ा धर्म है अगर उस बच्ची की जान बच जाए और उसके लिए हम दूध दे सके, क्योंकि अभी वो छोटा सा जीव है, 8 दिन का, खाली 8 दिन का। तो ये बात जो है तो मेरे मन को लग गई और मैंने सोचा क्यों ना ये पुण्य का काम मैं ही करूं, और जो भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। अब मेरा तड़का भी होने वाला है, ये देखो, और फटाफट से मैं इसमें अब ये टमाटर डाल दूंगी और फिर ये सब्जी, क्योंकि बाहर अंधेरा भी होने वाला है, फिर दूध लाऊंगी उसके लिए वहाँ छोड़ूंगी। और चलो गाइस पहले फटाफट से बना लेती हूँ सब्जी। देखो गाइस टाइगर कैसे सोया है, टाइगर। और ये रहा बाहर का व्यू, शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ अब दूध लेने। टाइगर आई हूँ, अब दूध ले आऊँ, है ना, आई हूँ दूध ले आऊँ, है ना। बच्चों के माला, ये रहा वो छोटा सा नन्ना सा बच्चा, ये बच्ची अभी 1 साल की और ये 8 दिन की बच्ची, 8 दिन की बच्ची जिसने अपनी माँ को खो दिया। ओए देखो इसको माला डाली, देखो इसको माला डाली। रुक जा बुब्बू भी ना, बुब्बू भी ना, बुब्बू बुब्बू देना, बुब्बू बुब्बू देना, बुब्बू इसके, बुब्बू देना इसके, बुब्बन जी। हाँ ठीक है, अब संगार हुआ पाले किनारे कर दो सके बड्डी। अच्छा बड्डी बांधने पे पाले किनारे बांध दो, ऐसा छोटिया बांधो तो वैसा पाले जगह दे भाई, छोटिया तो रहने दे, पार बहुत चिकड़ा है, इतनी रहने दो सा छोटिया जी। तो छुंदरू ये छुंदरू ये छुंदरू ये छुंदरू 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 ये छुंदरू, क्या करना, क्या कर्म फूटे दे रहे हैं। कहेगी मम्मा, मम्मा कहेगी मम्मा, मम्मा कहेगी चेचरी मम्मा, है ना। पैक का देखना ऐसे क्यार में 8 था पाया था। हाँ तखजू ये तखजू आए तखजू, ठहर जा रख। इतना कैसा पैक, ले पी। तो गाइज मैंने बताया आपको उस बच्ची को, तो कितनी क्यूट है वो बच्ची और बिल्कुल छोटी सी बच्ची है। तो गाइज अभी वो 8 दिन की है, तो भगवान उसे जीने की हिम्मत दे और जिए, क्योंकि उसकी माँ तो नहीं रही, लेकिन जाते जाते जो उसकी माँ वो निशानी छोड़ गई है वो जिए। और गाइज वो दोनों बच्चियाँ जो, एक बच्ची जो बड़े वाली थी वो 1 साल की है और अभी दूसरे वाली जो है तो वो 8 दिन की थी, उसकी माँ जो चल बसी। तो गाइज कुछ पता भी नहीं चला कि उसकी माँ को क्या बीमारी, डॉक्टर लाए 4-5 बार, तो डॉक्टर लाए, मतलब सब कुछ किया जो अपने करने का था वो सब किया, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका दाना पानी ख़त्म हो जाता है फिर कोई भी चीज़ या कोई भी डॉक्टर वैद्य कोई भी नुस्खा जो है तो काम नहीं करता। वही बात हुई उसके साथ, हर कोशिश की, मतलब अपनी घरेलू दवाइयाँ दी, डॉक्टरों को लाया, हर चीज़ हर तरह से बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बच पाई हो, और आज जो है तो उसने अपना दम तोड़ दिया। तो गाइज उसको कुछ अजीब सी बीमारी लगी, ऐसी बीमारी लगी ना, कुछ पता नहीं चला कि उसके हुआ क्या। बच्चा अच्छे से हो गया था उसके बाद उसने जो जेर वगैरह है वो डॉक्टर से निकालनी पड़ी, क्योंकि उसने खुद से जेर नहीं फेंकी। और उसके बाद वो अच्छी हो गई थी, घास खा रही थी, दाला वगैरह खा रही थी। उसके बाद जैसे जैसे मतलब दिन दिन बीतता गया, वैसे उसको कभी उसकी टांगे अकड़ जाती थी, कभी वो मतलब ऐसे सो जाती थी नीचे, फिर उठती नहीं थी, फिर आदमियों को इकट्ठा करना पड़ता था उसको उठाने के लिए। मतलब उसमें इतनी वीकनेस आ गई ना, उसको इतना दालें वगैरह खिलाए, हर चीज़ दी, डॉक्टरों ने उसको ग्लूकोज चढ़ाया, हर ताकत के इंजेक्शन, ताकत की दवाइयाँ, गाइस सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं उसका रिजिक पानी कुछ ख़त्म होगा, दाना पानी ख़त्म होगा, तभी वो बच नहीं पाई। हर कोशिश की, और कल सुबह वो 7 बजे मतलब जैसे सो के उठी, और उसके बाद पूरा दिन वो खड़ी रही, और रात को उसने 10:30 बजे दम तोड़ दिया। और शाम के टाइम ना 5-6 बजे के करीब वो मतलब ऐसे उसकी ना टांगे अकड़ गई थी, उससे सोया नहीं जा रहा था नीचे। तो तब भी वो धीरे धीरे चल के अपने दोनों बच्चियों के पास गई, और दोनों बच्चियों के साथ मतलब ऐसे उनके साथ मुंह मिला रही थी। तो आराम से फिर उसको हटाया और उसको उसके जहाँ पे उसको बांधते वहीं पे खड़ा किया, क्योंकि
रात को अगर वो कहीं दरवाजे के पास सो जाती तो फिर दरवाज़ा खोलने में दिक्कत होती, इसलिए उसको बांध के रख दिया। और जैसे ही मतलब मेरी देवरानी वगैरह खाना खाने के लिए निकले, उन्होंने अभी जस्ट खाना खाया ही था, और खाना खाने के बाद एकदम वो गाय के पास गए गाय को देखने के लिए, और तब तक गाय ने अपना दम तोड़ दिया। गाइस जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। एक किसान के लिए उसकी गाय सब कुछ होती है। वो दिन दिन गिनता है कि ऐसा पहला महीना चला, दूसरा चला, तीसरा चला, चौथा चला, क्योंकि किसानों के लिए दूध के सिवा और कोई सहारा नहीं होता। दिहाड़ी लगाते हैं, दूध बेचते हैं तो 4 पैसे की इनकम होती है, उससे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अपना घर चलाते हैं। लेकिन गाइस जब किसान से वो चीज़ ही छिन जाए तो फिर आपको तो पता ही है कि क्या बीतती है किसान पे। तो गाइस आप सब लोग दुआ करना कि उस गाय की आत्मा को शांति मिले, और वो गाय तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो छोटी सी बच्ची जो है वो जिए। और गाइस एक बात और, जीव तो जीव होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, जीव तो सब में होता है, जीने की चाह भी सब में होती है। और वो भी मतलब एक जीव है, उसकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए, जितनी हो सके हमें हेल्प करनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर हम थोड़े दिन दूध के बगैर रह लेंगे तो हम मर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम उस पक्षी को दूध नहीं देंगे तो वो ज़रूर मर जाएगी। इसलिए मैं जब तक हो सकता है तब तक, जब तक वो घास नहीं खाती तब तक कोशिश करूँगी कि उसके लिए डेली दूध दूँ। गाइस हम लोगों को लगता है कि हम इंसान ही बातें करते हैं, हम ही आपस में बातें करके एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। पशुओं की भी अपनी एक भाषा होती है। वो गाय उन बच्चियों के पास धीरे धीरे चल के क्या बोल रही थी, या क्या क्या उनको प्यार कर रही थी, ये हम सोच नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम अपनी भावना से इन बातों को समझ सकते हैं कि वो आखिरी टाइम में उन बच्चियों के पास मिलने गई, वो आखिरी टाइम में उन बच्चियों से मिली, और शायद उसे पता लग गया होगा कि मेरा अब आखिरी टाइम जो है तो समीप पा गया है। और गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। अब मिलूँगी मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, राम राम जी।